आज की कला सौरमंडल है जिसमें हम सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको हमारी इस क्लास में ही मिलेगा। सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल तिवारी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। टॉपिक है हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और एस्टेरॉयड को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। यदि आप देखें, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। यदि हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रहों का ऑर्डर के अनुसार एक क्रम है। तो ये सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है और सूर्य एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना है। ये जो आप सूर्य को देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आग का गोला है। तो सूर्य के केंद्र में, सेंटर में हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रही है। और एक प्रोसीजर है नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रही है नाभिकीय संलयन के कारण। इसलिए सूर्य लगातार हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो सूर्य एक तारा है और 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तारों की परिक्रमा करने वाले आकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वह ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, लेकिन शुक्र व अरुण इसका उल्टा, यानी कि पूर्व से पश्चिम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, ये सूर्य है, ये 8 ग्रह हैं। सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो 8 जो ग्रह हैं, ये एक ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य से ही निकले हुए इसके पार्ट हैं। ये सूर्य से ही अलग हुए पार्ट हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, अगर हम देखें तो बुध सूर्य की परिक्रमा इस रूप में करता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इस रूप में, अगर हम नीचे से आएंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरह रहेगी। इसी तरह यदि शुक्र की बात की जाए, वीनस की, तो शुक्र की डायरेक्शन इस तरह से है। सॉरी, शुक्र इस तरह से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी, अगर मैं पूरा एक राउंड लगाऊं या एक सर्किल बनाऊं, तो इस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, ये इस तरह से है। आइए, एक ये 4 डायरेक्शन है। इधर है ईस्ट, पूरब, इधर है वेस्ट, पश्चिम, ये है नॉर्थ और ये है साउथ।
पूरब से पश्चिम, ये एक डायरेक्शन बैठती है। और एक बैठती है पश्चिम से पूरब। वेस्ट टू ईस्ट। शुक्र और अरुण को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा ये करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। और शुक्र ग्रह और अरुण ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं पूरब से पश्चिम, इस रूप में। हटा देते हैं। तो आइए कुछ फैक्ट हैं, उन पर एक बार हम चर्चा करते हैं। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है मरकरी, बुध। बुध से आगे का जो नेक्स्ट ग्रह है ये शुक्र है। पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट शुक्र है, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम करता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र के आगे पृथ्वी है। शुक्र का घनत्व और झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। और पृथ्वी एक नीला ग्रह है। पृथ्वी के आगे मंगल है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। आप साइज देख भी रहे हैं। तो आकार में, साइज में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के ही हैं। बृहस्पति के आगे शनि, आकार में शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आगे अरुण और उसके आगे वरुण। अरुण और शुक्र पृथ्वी की परिक्रमा, सॉरी, सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। और सबसे लास्ट का जो ग्रह है ये वरुण है। कुछ फैक्ट हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, मरकरी। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है वरुण, नेपच्यून। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र, वीनस। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी, अर्थ। भोर का तारा और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं शुक्र को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। ये फैक्ट हैं सीधे, जो आपको याद करने हैं। अपने अक्ष पर सर्वाधिक तीव्र गति वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल। और हरा व नीला ग्रह है पृथ्वी। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। ध्यान रखना, सूर्य से जो ग्रह सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा ग्रह होगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, वैसे यहाँ पर शनि है, लेकिन अभी बृहस्पति के कुछ अलग से उपग्रह खोजे गए हैं, इसलिए अभी वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। अरुण का जुड़वा ग्रह है वरुण। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं।
आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गैसों का गोला शनि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध, और आकाश गंगा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह है शनि। नेक्स्ट है, मास्टर ऑफ गोड्स कहलाने वाला ग्रह है बृहस्पति। तारों की तरह दिखने वाला ग्रह है बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह है अरुण। अरुण ऐसा लगता है कि जैसे लेट रहा हो, आराम कर रहा हो। सॉरी सॉरी सॉरी। जिन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। सर्वाधिक प्लेन वेग वाला ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मिन्स, ये मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट है, सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस, ये मंगल ग्रह पर है। जिस ग्रह के पास अपनी ऊर्जा है, ये बृहस्पति है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, लाल ग्रह मंगल, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसी तरह से बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए, हम बात कर रहे हैं उपग्रह की। हमने बात की थी ग्रह। ग्रह तारों के ही टूटे हुए भाग हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के, और उपग्रह यानी कि सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं अपने अपने ग्रह के। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के। सौरमंडल के ग्रह, सबसे पहले बात करते हैं बुध की, मर्क्यूरी की। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी कि 88 दिन में पूरा करता है, और यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बुध सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, वीनस को। क्यों? क्योंकि इसका मास और साइज, द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 225 दिनों में करता है, और यह ग्रह सामान्य दशा के विपरीत लगभग सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है।
यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। शुक्र का जो वायुमंडल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उपलब्ध रहती है। और बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में लगभग 90 से 90% भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मौजूद है, इसलिए यह गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सुबह पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये सब पॉइंट है वीनस शुक्र के। नेक्स्ट है पृथ्वी। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है और अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में भ्रमण करता है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। अभी बीच में हम जो स्ट्रक्चर है, पिक्चर, वो दिखाएंगे आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी लट्टू के भांति अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर घूमती है लगभग 24 घंटे में। पृथ्वी का आकार, जो आप पृथ्वी का आकार देखते हो, उसको बोलते हैं हम जियोड। और पृथ्वी दोनों अक्षों पर चपटी है, दबी हुई है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है और जो चक्कर की स्पीड है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर है। पृथ्वी पर उपस्थित पारिस्थितिकी के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है एवं जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर जमीन है। तो ये 70% भाग जो जल है, इसी जल के कारण पृथ्वी का रंग हमें नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है मंगल, मार्स। यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है एवं आकार में सातवां ग्रह है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री 12 सेकंड झुका हुआ है। इसी कारण यहाँ पृथ्वी के समान दिन और रात की अवधि होती है। मंगल अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करता है। मंगल भी अपने अक्ष पर घूमता है और लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 यानी कि लोहे की उपस्थिति के कारण इसकी सतह का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा लगभग 686 दिनों में करता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैस विद्यमान है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है
और यह एवरेज से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति की सूर्य से औसत दूरी लगभग 77.83 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमता है, घूर्णन करता है, और यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति की परिक्रमण रेवोल्यूशन टाइम 11.86 वर्ष है। मतलब ये है कि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरी कर लेता है। 11 वर्ष 86 महीनों में लगभग पूरी कर लेता है, 11.86 वर्ष। यानी हम ये मान सकते हैं कि लगभग 12 वर्षों में बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है। बृहस्पति का प्लैन वेग सौर मंडल में सर्वाधिक है। बृहस्पति का वायुमंडल हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि से बना हुआ है। नेक्स्ट, बृहस्पति सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 2.5 गुना ऊर्जा इंफ्रारेड तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में विसर्जित करता है। वर्तमान में बृहस्पति के 92 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं, और बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है गैनीमीड, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों के गुण रखता है। बृहस्पति के पास अपने स्वयं की एक रेडियो ऊर्जा है जो इसे तारे के समान दिखाई देती है, या जिस कारण बृहस्पति एक स्टार यानी कि तारे के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट है शनि सैटर्न। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा लगभग 29.5 वर्ष में पूरा करता है। लगभग 29.5 वर्षों में शनि ग्रह सूर्य की ये परिक्रमा पूरी करता है। शनि के चारों ओर एक पूर्ण विकसित वलय है, रिंग है, जिसकी संख्या लगभग 7 है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व शनि का है। यदि शनि को पानी के ऊपर डाल दिया जाए तो यह पानी पर तैरने लगेगा। शनि का डेंसिटी इतनी कम है। शनि के वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन के बादल पाए जाते हैं। शनि को अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन पूरा करने में 10 घंटे 34 मिनट का समय लगता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में इसको 29.5 वर्ष लगते हैं, लगभग 29.5 वर्ष। और वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह हमने बताया कि बृहस्पति के हैं। शनि अब दूसरे नंबर पर है। बृहस्पति के बाद सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। यदि शनि के अभी वर्तमान में 146 उपग्रह हैं, तो ये मान के चलें कि बृहस्पति के ग्रह जो हैं, उपग्रह, इससे अधिक हो चुके हैं, 146 से अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना खुद का वायुमंडल है, और ये नारंगी रंग का है, टाइटन। शनि के अन्य उपग्रह हैं, एक का नाम है रिया, एटलस, फोबे, हेल्टन, टेथिस, मिमांस, डियोन आदि। अरुण, यूरेनस की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्षों में पूरा करता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है, और दूर से देखने पर यह ग्रह हरा दिखाई देता है। शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय है जिनकी संख्या 5 है, मतलब रिंग पाया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलोन, ये अरुण के चारों ओर पाए जाने वाले रिंग हैं, वलय हैं। अरुण के कुछ उपग्रह हैं, लगभग इनकी संख्या 27 या 28 है।
और ये अरुण भी शुक्र की समान पृथ्वी की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। लास्ट है वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक जोहान गाले ने की थी। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 165 वर्षों में पूरी करता है। इसका वायुमंडल बहुत ज्यादा घना है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। यह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है और इसकी खोज जॉन गाले ने की थी। तो ये सौरमंडल के स्ट्रक्चर हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कुछ ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार है। यदि हम आकार के आधार पर बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, नंबर 2 पर शनि, नंबर 3 अरुण और नंबर 4 वरुण और नंबर 5 पर है हमारी पृथ्वी। आकार में पृथ्वी सौरमंडल की पांचवी बड़ी ग्रह है। नंबर 6 पर शुक्र, नंबर 7 मंगल और सबसे छोटा है बुध। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। जैसा हमने बताया है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब बुध इस तरह से सूर्य की परिक्रमा करेगा और एक राउंड लगाएगा। यदि हम आपको यहीं पर राउंड लगाएं, ये मान लीजिए सूर्य से, और बुध ने ये इस तरह से एक राउंड, एक चक्कर लगाया है। और बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर रहा है? 88 दिनों में। तो बुध का जो ऑर्बिट है, घूमने की जो डायरेक्शन है, वो इस तरह से है। तो बुध इस तरह से चक्कर लगा रहा है। चक्कर शुक्र भी लगा रहा है, यानी कि जितने 8 ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। शुक्र जो ग्रह है वीनस, ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिनों में पूरी कर रहा है। लेकिन शुक्र सूर्य की परिक्रमा इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ये इस तरह से घूम रहा है। इस तरह से घूमते घूमते यहाँ पर ये इस तरह से। इसी तरह से जो अरुण है, ये भी सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि यहाँ इस तरह से घूमेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन ये इस तरह से आएगी। अगर हम आपको ये समझाएं तो शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम कर रहे हैं। तो हमने आपको डायरेक्शन बताई थी, एक बार दोबारा बताते हैं। ये इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये पूरब, ये पश्चिम, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो यदि मैं ये इस तरह से एक डायरेक्शन बनाऊं तो इसको बोलेंगे हम, देखिए डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, जो जैसे घड़ी की सुई घूमती है। तो इसको बोलेंगे पूरब से पश्चिम। तो अरुण और शुक्र दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम कर रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं। और इनसे अलग जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से, यानी इनकी डायरेक्शन कैसे बैठेगी? इस तरह से, एंटी क्लॉक। यानी घड़ी की सुई यदि उल्टी घूमने लगे तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉक। तो आप देखिए बुध की जो डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ पर इस तरह बनाएं सूर्य के, ये ईस्ट है, ये यहाँ पर पूरब आएगा, ये पश्चिम आ जाएगा। तो यदि आप बुध की डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन कैसे बैठ रही है? आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी कि इसकी डायरेक्शन बैठेगी इधर पश्चिम से पूरब, जैसे हमने बताया। तो शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज पूरब से पश्चिम करते हैं। और इससे अलग बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं।
अभी कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं जिन पर हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ये बिना मैप के समझ में नहीं आएगा, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ तक के जो ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह। ये छोटे व ठोस होते हैं, सूर्य के निकट होते हैं एवं भारी पदार्थों से बने होते हैं। बुध, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें कहा जाता है भारी ग्रह, आउटर प्लेनेट। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड की एक पट्टी पाई जाती है। एस्टेरॉयड होते हैं, अ, ये मान के चले कि बड़े बड़े पत्थर या स्टोन। बृहस्पति और मंगल के बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें घूमती रहती हैं, इन्हें ही एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो उसमें एक नाम आएगा मंगल और एक नाम आएगा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर देखिए, ये जितने ग्रह हैं ये सारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी दिशा में, इस तरह से, जैसे जिनकी जो डायरेक्शन है ये इस तरह से घूम रहा है। तो इनके बीच में जो एस्टेरॉयड है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, और पृथ्वी की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा इस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। प्लस पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है, ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो जितने भी ग्रह हैं और जो उनके उपग्रह हैं, वो सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसे ही संयुक्त रूप से सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके कुछ नाम या इनका जो कलर है, प्लेनेट यानी ग्रहों का, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको ध्यान से सुनना है। ट्रिक ये है कि हम हैं नीले पति हैं पीले, हम हैं नीले पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है। हम हैं नीले पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, अरुण है लेटा, अरुण वरुण संग हरियाली है। तो दोबारा से आप सुन सकते हैं कि हम हैं नीले, हम का मतलब है कि पृथ्वी का जो रंग है वो नीला है। पति हैं पीले, पति मतलब बृहस्पति, बृहस्पति का रंग पीला है। हम हैं नीले पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है। तो जो शुक्र वीनस ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, तो शुक्र बहन चमकीली है। लाल है मंगल, मंगल का रंग कैसा है, लाल, लाल है मंगल, अरुण है लेटा, अरुण लेटा हुआ ग्रह है, अरुण वरुण संग हरियाली है। अरुण और वरुण का जो रंग है वो लगभग हरे रंग का है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप आसानी से इनका कुछ नाम या इन ग्रहों का जो कलर है आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे दूर जो ग्रह होगा वो सबसे ठंडा ग्रह होगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन दोनों के कोई ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इस समय बृहस्पति के सबसे अधिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, और बृहस्पति का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीड, और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा, बिगेस्ट सैटेलाइट है, उपग्रह की बात कर रहे हैं। शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग है जिसकी संख्या 7 है। इसी तरह से वरुण के चारों ओर भी एक रिंग है जिनकी संख्या 5 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इरिप्सिन। शनि ग्रह का घनत्व तो इतना कम है कि यदि इसको पानी पर लेटा दिया जाए या डाल दिया जाए तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा।
और आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आकार में सबसे छोटा आपका बुध है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में।